तो राम मंदिर को लेकर सियासत जो है वो जोरों पर शुरू हो चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बैठे बिठाए सियासी जो रण है उसमें कूदने का। और इससे पहले राम मंदिर राम के नाम पर फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। अखिलेश जो है वो लगातार हमलावर हैं और वो तंज कस रहे हैं। पहले चढ़ावा को लेकर और अब FIR को लेकर भी वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR दर्ज हो गई है। 8 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। जांच जारी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी तलवारें खिंची हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही हैं कि SIT की जांच और FIR केवल दिखावा है। हिरासत में छोटे लोगों को लिया गया है, बड़ी मछलियों को यूपी और केंद्र की सरकार बचा रही है। दिखावा है। बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जिनके संरक्षण में कई वर्षों से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती पड़ रही थी। उन सारे बड़े लोगों को बचाने का जो एक षड्यंत्र था वो सफल होता दिख रहा है। जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, काम करते थे और इन बड़े लोगों के कहने पर अगर उन्होंने गलत किया था, उनके संरक्षण में गलत किया था, तो छोटे लोगों पर मुकदमा, छोटे लोगों को जेल। और बड़े लोग जिनके संरक्षण में इतने दिन तक हुआ, जिनके संरक्षण में सारा काम होता रहा, जिनके संरक्षण में मुकुट गायब हुआ, पैसा गायब हुआ, शिलाएं गायब हुई और भी घटनाएं हुई, तो ये एक तरह से सरकार द्वारा, जिन लोगों के द्वारा ये FIR कराई गई, आप सोचिए ट्रस्ट के आदमी के द्वारा FIR कराई जा रही है, पहले क्यों नहीं कराई गई? उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया। उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए। फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है। तो ये साबित हो, इस सब चीज़ों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो निपेंद्र मिश्रा जी की है, जो 5 साल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, 5 साल 3 महीने। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री के सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बचा रहे हैं। ये साबित हो रहा है, सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार। उधर संत समाज के बड़े हिस्से का मानना है कि योगी सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। गुनहगारों को कानून के हिसाब से सजा जरूर मिलेगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के पूर्ववादी और अयोध्या के प्रमुख नागरिकों में शामिल इकबाल अंसारी ने कहा कि उन्हें SIT की जांच और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। शासन प्रशासन मुस्तैद है। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो आरोप लगे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब FIR हो गया तो जांच, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी वहाँ पे राम मंदिर पे अनियमितता किया होगा, जिन लोगों ने चोरी किया होगा, वो कोई भी बचने वाले नहीं है। कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि कोई भी दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि कोई भी देव द्रव्य चोरी करने का प्रयास करे, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से मंदिर में रह करके और भ्रष्टाचार करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगा। भगवान की रक्षा के लिए माननीय जो है योगी जी बिल्कुल स्वयं खड़े रहे। आज जिन लोगों ने हार गायब किया, चरण पादुका गायब किया, वो लोग पकड़े जाएंगे और बरामद भी होगा, ये हमको पूरी उम्मीद है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। चौधरी ने कहा कि मस्जिदों में कितना चंदा आ रहा है और उसका क्या हो रहा है, उसका हिसाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं पूछते। कभी कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने मस्जिदों के जारत के चंदे की बात नहीं की। बाबरी मस्जिद में कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चूंकि बदनाम हिंदू परंपरा और आस्था को कलंकित करना है, उन्हें बदनाम करना है, ये एक एजेंडा है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शासन प्रशासन कंप्लीट एक्शन में है जो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर फुल ऑन राजनीति करने के मूड में है, क्योंकि राम मंदिर में देश दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्था है और उस पर अगर चोट पहुंचती है तो सियासत होना इसमें लाजमी है, क्योंकि ये भरोसा, आस्था और विश्वास का मुद्दा है जिसका सीधा इम्पैक्ट वोट पर पड़ता है। और जब सामने यूपी में विधानसभा चुनाव हो तो मुद्दा तो अभी और गरमाने वाला है। और चलिए यूपी की तो राम मंदिर को लेकर सियासत जो है वो जोरों पर शुरू हो चुकी है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बैठे बिठाए सियासी जो रण है उसमें कूदने का। और इससे पहले राम मंदिर राम के नाम पर फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। अखिलेश जो है वो लगातार हमलावर हैं और वो तंज कस रहे हैं। पहले चढ़ावा को लेकर और अब एफआईआर को लेकर भी वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। जांच जारी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी तलवारें खिंची हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही हैं कि एसआईटी की जांच और एफआईआर केवल दिखावा है। हिरासत में छोटे लोगों को लिया गया है, बड़ी मछलियों को यूपी और केंद्र की सरकार बचा रही है। दिखावा है। बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जिनके संरक्षण में कई वर्षों से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती पड़ रही थी। उन सारे बड़े लोगों को बचाने का जो एक षड्यंत्र था वो सफल होता दिख रहा है। जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, काम करते थे और इन बड़े लोगों के कहने पर अगर उन्होंने गलत किया था, उनके संरक्षण में गलत किया था, तो छोटे लोगों पर मुकदमा, छोटे लोगों को जेल। और बड़े लोग जिनके संरक्षण में इतने दिन तक हुआ, जिनके संरक्षण में सारा काम होता रहा, जिनके संरक्षण में मुकुट गायब हुआ, पैसा गायब हुआ, शिलाएं गायब हुई और भी घटनाएं हुई, तो ये एक तरह से सरकार द्वारा, जिन लोगों के द्वारा ये एफआईआर कराई गई, आप सोचिए ट्रस्ट के आदमी के द्वारा एफआईआर कराई जा रही है, पहले क्यों नहीं कराई गई? उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया। उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए। फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है। तो ये साबित हो, इस सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो निपेंद्र मिश्रा जी की है, जो 5 साल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, 5 साल 3 महीने। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री के सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बचा रहे हैं। ये साबित हो रहा है, सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार। उधर संत समाज के बड़े हिस्से का मानना है कि योगी सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, गुनहगारों को कानून के हिसाब से सजा जरूर मिलेगी। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद के पूर्ववादी और अयोध्या के प्रमुख नागरिकों में शामिल इकबाल अंसारी ने कहा कि उन्हें एसआईटी की जांच और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। शासन प्रशासन मुस्तैद है। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो आरोप लगे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब एफआईआर हो गया तो जांच, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी वहाँ पे राम मंदिर पे अनियमितता किया होगा, जिन लोगों ने चोरी किया होगा, वो कोई भी बचने वाले नहीं है। कठोर से कठोर सजा दिया जाए ताकि कोई भी दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि कोई भी देव द्रव्य चोरी करने का प्रयास करे, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से मंदिर में रह करके और भ्रष्टाचार करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगा। भगवान की रक्षा के लिए माननीय जो है योगी जी बिल्कुल स्वयं खड़े रहे। आज जिन लोगों ने हार गायब किया, चावल पादुका गायब किया, वो लोग पकड़े जाएंगे और बरामद भी होगा, ये हमको पूरी उम्मीद है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। चौधरी ने कहा कि मस्जिदों में कितना चंदा आ रहा है और उसका क्या हो रहा है, उसका हिसाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं पूछते।
तभी कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने मस्जिदों के जारत के चंदे की बात नहीं की। बाबरी मस्जिद में कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि बदनाम हिंदू परंपरा और आस्था को कलंकित करना है, उन्हें बदनाम करना है, ये एक एजेंडा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शासन प्रशासन कंप्लीट एक्शन में है जो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर फुल ऑन राजनीति करने के मूड में है, क्योंकि राम मंदिर में देश दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्था है और उस पर अगर चोट पहुंचती है तो सियासत होना इसमें लाजमी है, क्योंकि ये भरोसा, आस्था और विश्वास का मुद्दा है जिसका सीधा इम्पैक्ट वोट पर पड़ता है। और जब सामने यूपी में विधानसभा चुनाव हो तो मुद्दा तो अभी और गरमाने वाला है। और चलिए यूपी की